डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 31 दिसंबर को होगी साई कैबिनेट की बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हित में कैबिनेट लेगी निर्णय। प्रदेशवासियों को मिलेगी सौगात। विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की हार से शुरुआत। गोवा ने 6 विकेट से दी मात। कमजोर गेंदबाजी और खराब फिनिशिंग बनी हार की वजह। एमसीबी जिले में एसडीएम ने 140 किसानों को धान खरीदी से रोका। वन अधिकार पट्टे के सत्यापन में गलती का आरोप। टोकन नहीं कटने से किसान परेशान। मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। धमतरी में सरकार पर साधा निशाना। जिलाध्यक्ष ने योजनाओं के नाम बदलने पर केंद्र को घेरा। दिल्ली एनसीआर से ग्रेफ 4 हटाया गया। प्रदूषण स्तर घटने पर प्रशासन का फैसला। ग्रेफ 4 प्रतिबंध हटने से सामान्य स्थिति बहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। रायपुर के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 115 अटल परिसरों के लोकार्पण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश और छत्तीसगढ़ के विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा है। अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन संभव हुआ। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह रायपुर से लोकार्पण करेंगे। 115 निकाय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल 101वीं जयंती है और ये वर्ष हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया था और जिस प्रकार से देश की तरक्की में, देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है, चाहे कारगिल युद्ध के समय देश के शौर्य का प्रदर्शन, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देश को परमाणु संपन्न बनाने का साहसिक निर्णय हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऐसी अनेक योजनाओं ने इस देश के विकास को गति दी और सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने प्रारंभ की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। इतना बड़ा योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। एमसीबी जिले मुख्यालय पर में पैसा दिवस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उग्र प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर प्रवेश किया और जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह कमरो ने 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर रेत खदानों का अधिकार ग्राम सभा को दे, वन अधिकार पट्टे बांटने, बिजली बिल माफ करने और धान खरीदी में टोकन की समस्या दूर करने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एमसीबी जो जिला इकाई के द्वारा पेशा कानून दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था, जिसमें विभिन्न समस्याएं भी, क्षेत्रीय मुद्दे थी, जल जंगल जमीन का जो मुद्दा था, जिसमें वन अधिकार अभी तक मिला नहीं, जंगल को पूंजीपतियों को सौंपने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कलेक्टर साहब को संज्ञान में लेते हुए, चूंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। आज पेशा दिवस है
और पेशा दिवस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से पेशा दिवस मनाया गया। और उसके साथ साथ विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के, जैसे ग्राम सभा का जो हक अधिकार है, जैसे रेत का खदान ग्राम सभा को मिलना चाहिए, जल जंगल जमीन यानी वनाधिकार का मामला है, वनाधिकार लटका हुआ है। 2006 में कानून पास हो गया, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जो दावा किए हैं उनको वनाधिकार पत्रक नहीं मिल पा रहा है। आज कोरबा के भाजपा नेता अक्षय गर्ग हत्याकांड का पुलिस ने मात्र 8 घंटे में खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद ने व्यवसायिक और राजनीतिक रंजिश के चलते 3 साथियों संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दी। आरोपियों ने अक्षय पर कुल्हाड़ी और चाकू से 10 बार हमला किया था। पुलिस ने मुश्ताक, विश्वजीत, गुलशन दास और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त हथियार और कार जब्त कर ली है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने टीम की इस सफलता की पुष्टि की है। तो कल कटघोरा पुलिस के द्वारा चटका पुलिस सहायता केंद्र के अंतर्गत जो हमारी FIR क्रमांक 425/25 दर्ज हुई थी, जिसके अंदर अक्षय गर्ग जो कि रोड के ठेकेदार थे और एक BDC मेंबर थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने टंगे और चाकू से हत्या कर दी थी। उसके अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ विधिवत प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन, आला ज़रब जिसको हथियार बोलते हैं, और अन्य साक्ष्य हमने रिकवर कर लिया है। इनकी पहचान कार्रवाई करवाई जा रही है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, और इनको जेल दाखिल कर हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या की वजह क्या है? अभी तक जो हमको पूछताछ में स्पष्ट हुआ है, उसके जो एक कारण वो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता थी। दूसरा, जो आरोपी है उसने इनके खिलाफ BDC का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गया था, और उसके चलते भी एक मनमुटाव की स्थिति निर्मित हुई थी। तीसरा जो एक कारण सामने आया, आरोपी ने एक प्रगति पथ नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसमें वो क्योंकि ये जो मृतक हैं ये रोड के ठेकेदार थे, तो रोड में होने वाली अनियमितताओं को वो बार बार उठाता था। उसकी बात को बहुत गंभीरता से मृतक के द्वारा नहीं सुना गया, वो एक कारण था। और उसके अलावा उसका जो क्षेत्र के अंदर जो रसूख था वो घट रहा था। उसने इन सभी कारणों के लिए मृतक को अपने मन में जिम्मेदार माना और इसलिए घटना को कारित किया, ऐसा हमको पूछताछ में पता चला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनजातीय समाज पर हुए हमले और शव दफनाने के विवाद के विरोध में आज मनेन्द्रगढ़ पूरी तरह बंद रहा। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख समर्थन दिया। गांधी चौक पर आयोजित सभा में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांकेर के आमाबेड़ा में जनजातीय समूह के साथ में कुछ जाति की घटनाएं हुई है, और इस तरह की घटनाओं से हमारा पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश का माहौल ख़राब होता है, और इस माहौल में व्यापारी भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रदेश कार्यालय ने इस बंद का समर्थन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज MCB जिले में भी यहाँ पे बंद का समर्थन किया है, और व्यापारियों ने स्वयं में अपनी दुकानें बंद रखी। आज हम लोगों ने सर्व समाज के ओर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए हैं कि जो कांकेर में आमाबेड़ा गांव में जो अपूर्ण जो घटना घटी है, निश्चित रूप से जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है। निश्चित रूप से हम सभी सर्व समाज आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के उचित कार्रवाई करने का मांग किए हैं। देखिए, कांकेर की घटना के बारे में हम तो कल से प्रचारित कर रहे हैं कि 15 से 17 दिसंबर के बीच वहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उससे वहाँ के जनमानस में, विशेष करके जो हिंदू आदिवासी, उनके मन में बहुत आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और हमारे जो पीड़ित थे उनके ऊपर में हल्की धारा लगाकर, और जो आक्रांता थे उनके ऊपर में ऐसी धारा लगाकर उनके साथ में भेदभाव किया। और यहाँ तक कि हो कि जो गंभीर रूप से घायल थे उनका हॉस्पिटल में इलाज भी समुचित नहीं हुआ, और उनको एक छोटी सी से घाव दिखाकर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया।
रायपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने विभागीय उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष तकनीकी प्रवेश में 20% की वृद्धि हुई है। युवाओं के लिए सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 सीआईटी शुरू किए जाएंगे। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में नवाचार हेतु आई हब की स्थापना की गई। ब्याज अनुदान योजना से हजारों छात्रों को लाभ मिला है। वहीं बस्तर में विशेष प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कैंप के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे तकनीकी शिक्षा, रोजगार और हमारे स्किल डेवलपमेंट का आज प्रेस वार्ता हमने आयोजित किया गया था, जिसमें हमने बताया इस 2 सालों में अनेक उपलब्धि इन सभी विभागों में हम सबको मिली है। जिस प्रकार हम देखते थे कि इंजीनियरिंग में बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर में इस विभागों ने इतना अच्छा काम किया कि 20% की वृद्धि हम सब लोगों को, बच्चों के एडमिशन में हम सबको दिखाई दिया। फिर से बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें गोरेला पेंड्रा मरवाही के मरवाही थाने में खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां थाना प्रभारी ने एक प्रेमी जोड़ी की शादी संपन्न कराई। संजय और मीरा एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिजन राजी नहीं थे। पुलिस ने दोनों के बालिग होने के नाते परिजनों को समझाकर राजी किया। थाने के शिव मंदिर में पूरे विधि विधान से विवाह हुआ, जिसमें टीआई साक्षी बने। पुलिस की इस सराहनीय पहल की क्षेत्र में काफी प्रशंसा हो रही है। जी, ये अपना डुम्मा टोला बहरी जोर की है। वहाँ पर संजय सिंह करके एक लड़का है और छोट बेलिया जो अनूपपुर जिले का है, वहाँ की मीरा सिंह है। ये 20 साल की है तो लड़का 21 साल का है। दोनों जो है एक दूसरे से को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक समाज के भी हैं, परंतु उनके परिजन को थोड़ा सा किसी बात को लेके वो खेद रुकावट था, इस कारण से शादी इन लोगों की नहीं हो पा रही थी। जो हमारे पुलिस के पास आके इनके द्वारा जो है गुहार लगाया गया और हमने इनके जो आवेदन है उसको स्वीकार करते हुए इनकी जो शादी है वो हमारे जो थाना प्रांगण में जो भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पे शादी इनका हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।